एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में डालिए के पेरेंट्स को देखते, अपनी बेटी को देखते इसको अंदर ले जा रहे थे। डैड कहते हैं कि हमें इसे बचाना होगा, लेकिन मॉम कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसे बचाने के लिए क्राउन प्रिंस के पास जाना होगा, जो कि रात को हमारी बेटी के साथ था। अगले सीन में ली गैंग के पास आता है, हेल्प मांगते हैं। ली गैंग पूछ रहा होता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ। ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ किन्नर है और एक इंस्पेक्टर भी है, इसलिए हमने अंदाजा लगा लिया तुम हमारी बेटी को जानती भी हो। ली गैंग कहता है कि वो कौन है, इन्होंने बता दिया था, उसका नाम डालिए है। ली गैंग शॉक रह जाता है। अगले सीन में डालिए के पास आता है, इसको यहाँ से ले जाता है। हालांकि आदमी बहुत ही गुस्से में होते हैं। इनको शांत करवाने के लिए लियान आता है और कहता है कि डालिए कोई चोर नहीं है, सच्चाई तुम्हें ये बताएगी। लेडी कहती है कि ये सब मैक्सो ने किया है। डालिए ली गैंग से कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अब वापस जाना है, तुम इसमें मत पड़ो, ये मेरा बिजनेस है। दोनों की आर्गुमेंट फिर से स्टार्ट हो जाती है। ली गैंग कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा फीस मेरी वाइफ से मिलता है, तुम एक नीच हो। डाली कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मेरा नाम डाली है और इस प्रकार मुझे फॉलो मत करो। अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। तभी लियान आता है और कहता है कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। ली गैंग डालिए से कहता है कि हान यांग छोड़ दो और चली जाओ, अब मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। बाद में चला जाता है। लियान डाली से बात करने लगता है। डाली कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी, वो मुझे कंफ्यूज करता रहता है, उसने कैसे मेरे हाथ पकड़ लिया था और यहाँ पर लेकर आ गया। लियान कहता है कि अगर यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे मन में ऐसे ही थॉट्स चलते रहेंगे। बाद में से अपने घर पर ले आता और एक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, साथ में इसे कहता है कि तुम भागने का ट्राई मत करना, नहीं तो तुम जानती हो कि क्या होगा, मैं किसी को प्रपोज करने के लिए जा रहा हूँ। डाली के पेरेंट्स अपनी बेटी का वेट कर रहे थे। बाद में यह आ भी जाती है, इसको अंदर ले जाते हैं। कहती है कि क्या तुम ठीक हो। डाली पूछते है कि आपको कैसे पता चला। डैड कहने वाला था कि हमने क्राउन प्रिंस से बात की थी, लेकिन मॉम रोकती है और कहती है कि हमने उस आदमी से बात की थी जो कि रात को तुम्हारे साथ था, हमने उसको तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था। मॉम ये सीन याद भी करती है कि ली गैंग ने कहा था कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, ये बात डालिए को मत बताना। अगले सीन में ली गैंग को देखते जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, पीछे दोनों बात करते हैं। सेडॉल कहता है कि डाली के डैड को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किन्नर हो, लेकिन सिनवान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किन्नर की कोई संतान नहीं हो सकती। वहीं हम डाली को देखते ये भी लीगंग के बारे में अपने आप से बात करती है। अगले सीन में लियान को देखते जो कि यूवी से मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर एक पालकी को देखता है, इनकी बातों को सुन लेता है। अब इसे पता चलता है कि यूवी तो हानचुल की बेटी है, यूवी अंदर टेंपल में होती है। तभी लियान आता है और इसको देखता है, ये अभी इसको देखे जा रही थी। अगले सीन में यूवी इसे कहती है क्या तुम मुझे कुछ नहीं पूछोगे। लियान कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से रिवेंज लेना चाहता था और तुमने इस बात को छुपाया कि तुम उसकी बेटी हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझे बताना चाहती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यूवी कहती है कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें पता चल गया है। लियान कहता है कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन यूवी कहती है कि मैं कभी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हारा है वो ले लो, सिंहासन पर तुम्हारा हक है, तुम्हें वॉर करनी होगी। लेकिन लियान कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ करना, मैं कायर हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बाद में चला जाता है। यूवी फिर अपने घर पर आती है और गन को देखती है। हानचुल टैक्स से बात करता है और कहता है कि मेरी बेटी को लेटर पहुंचा दो कि उसको लेने के लिए ली गैंग आएगा। अगले सीन में ली गैंग से बात करता है, इसको बता देता है कि तुम्हें क्या करना है। ली गैंग कहता है ठीक है, मैं यूवी को लेने के लिए चला जाऊंगा। हानचुल कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने बाहर केस को सॉल्व किया है, तुमने अच्छा किया है, लेकिन साथ में एक लड़की भी शामिल थी, तुमने उसको बचाया। ली गैंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। हानचुल कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था। अब ली गैंग पास के सीन को याद करता है। हानचुल ने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी बेटी के हो, उसी से वेडिंग करोगे, अगर तुमने किसी और लड़की को देखा तो उसको मार दिया जाएगा। अगले सीन में लियान को देखते जो ग्रीन हाउस में आया हुआ था और यूई के सीन को याद करता है। बाद में इनके लिए एक लेटर लिखता है, साथ में पास के सीन को याद करता है कि क्या हुआ था,
कैसे मेरी मॉम को मारा गया था और मुझको डिपोज कर दिया गया, लेकिन उस टाइम यू हुई आई हुई थी जिसने मेरी हेल्प की थी। लियन डालिया के पास आता है, कहता है कि मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाना चाहता, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही था, उसको भूल जाओ, बस मेरा एक लास्ट काम कर दो। तुम्हें लेटर किसी को देना है और उसका नाम यू हुई है जो कि हान चोल की बेटी है। अगले सीन में ली गैंग को देखती जो कि इयोन वू से बात करता है, कुछ बनाने के लिए कह रहा था। बाद में सभी फॉरेस्ट में होते हैं, यू हुई को लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब रेस्ट वाली जगह पर आते तब सामने डालिए को देखते हैं जो खाना खा रही थी। ये भी इनको देख लेती है। बाद में ली गैंग से बात करती है। ली गैंग पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, इसने बता दिया था। ली गैंग पूछता है कि किस वजह से, लेकिन डालिए कहती है कि एक सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि लियन ने डालिए से कहा था कि इस बारे में किसी को मत बताना। बाद में इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन ये भी नहीं बताता और कहता है कि एक सीक्रेट है, लेकिन सेडॉल गलती से बता देता है कि हम इसके फियांसी को लेने के लिए जा रहे हैं, ये पालकी उसी के लिए। डाली कहती है फिर तो ठीक है, बाद में चली जाती है। अगली सीन में यूवी के पास आती जो टेंपल में होती है, प्रे कर रही थी। ली गैंग इससे मिलने के लिए चला गया था। सेडॉल से कहती है कि यूवी कहाँ पर है जो कि हान चोल की बेटी है, इसने कह दिया था कि वही है। ली गैंग यूवी से कहता है कि मैं कितने टाइम से वहाँ पर वेट कर रहा हूँ, क्या तुम सच में एक अच्छी इंसान हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं बुरी हूँ। ली गैंग के जाने के बाद यहाँ पर डाली आती है और कहती है कि लियन ने मुझे भेजा है। बाद में इसको लेटर दिखाती है और चली जाती है। अगली सीन में ली गैंग और सभी खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन ली गैंग कहता है कि मैं हैंग आउट के लिए जाऊंगा। फिर बाहर आता और यहाँ यूवी से बात करता है। यूवी कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ली गैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारे डैड ने ये सब करने के लिए कहा ताकि उसको सिंहासन मिल सके। ली गैंग कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मर जाता है। यू इसके क्लूज आती है और कहती है कि तुमने कभी जानना चाहा कि वो क्यों मर जाते हैं। डाल ये सिनवान के पास आती कहती है कि ली गैंग कहाँ पर है, इसने बता दिया था कि वहाँ पर है। ये इन दोनों को साथ में देखती है, अपने आप से कहती है कि ये तो हर किसी को कंफ्यूज करता रहता है। बाद में सिनवान से कहती है कि मैं चलती हूँ, ली गैंग से कह देना कि अब मैं हानयांग में कभी नहीं आऊंगी। जो लोग पहले खाना खा रहे थे इनके पास सोल्जर आते हैं और इनको मार देते हैं। यू हुई भी यहाँ पर आ जाती है, इसको भी मारना चाहते हैं, लेकिन तभी ली गैंग और सिनवान आता है, चिल्लाने की आवाज को सुनता है। यू हुई के पास आते इसको बचा लेते हैं। सोल्जर से पूछते हैं कि तुम कौन हो, किसने तुमको भेजा है, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। सिनवान कहता है कि तुम यू हुई को लेकर चले जाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। बाद में ली गैंग ऐसा ही करता है, इसको टेंपल के अंदर ले आता है। यू हुई कहती है कि पहले तुम मुझे मारना चाहते थे लेकिन बचा रहे हो। ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं ही तुम्हें खुद मारूंगा, यहाँ से बाहर मत आना। इसको लॉक कर देता है। सिनवान के पास आता है, इसकी हेल्प करता है। दोनों ऊपर लाइट हाउस के पास आते, लेकिन यहाँ पर आदमी को मार दिया गया था। ये लाइट हाउस फिर से चालू करते, लेकिन तभी सोल्जर आते, इन्हें घेर लेते। वहीं हम यू हुई को देखते, इसके पास भी एक सोल्जर आ गया था। ली गैंग फिर से फाइट करता है, सभी को मार देता है, लेकिन सिनवान देखता है कि एक सोल्जर ली गैंग को मारने वाला है। ये ली गैंग के सामने आ जाता है और इसको बचा लेता है। ली गैंग सिनवान को उठाता है, यहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी सिनवान पास में यू हुई को देखता है जिसके पास गन होती है। ये फायर करने जा रही थी, लेकिन सिनवान ली गैंग को धक्का देता है और ऐसा नहीं करने देता। ली गैंग भी यू हुई को देखता है। यू हुई फायर करती है, गोली ली गैंग को लग जाती है और ये नीचे पानी में गिर जाता है। सुबह से डॉल और सोल्जर सभी यहाँ पर आते हैं। ली गैंग तो यहाँ पर नहीं होता, लेकिन सिनवान यहीं पर होता है और बताता है कि क्या हुआ। अगले सीन में पैलेस में देखते हैं, इनको बता दिया जाता है कि ली गैंग के साथ क्या हुआ, किसी ने इसको मार दिया। हालांकि इनको ये नहीं पता होता कि वो यू हुई है। ये कहते हैं कि हमें लियन को क्राउन प्रिंस के रूप में अपॉइंट करना चाहिए। अगले सीन में डालिए को देखते जो कि पानी के पास होती है, लेकिन यहाँ पर एक बॉडी को देखती है। पहले पास नहीं जाना चाहती, लेकिन जब जाती है तो देखती है कि ये तो ली गैंग है। इसको बचाने के लिए जड़ी बूटियां लेने जाती है, लेकिन पास में सोल्जर होते हैं, फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने इसको देखा है, लेकिन डालिए मना कर देती है। बाद में ली गैंग का इलाज करती है, आग को जला लेती है और गोली को बाहर ले आती है, लेकिन ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती। ये स्पून को गर्म करती है और इसके ऊपर लगा लेती है। ली गैंग चिल्ला रहा होता और इसको टाइटली हग कर लेता है। हान चोल अपने आदमी से बात करता है। आदमी कहता है कि हम लियन को क्राउन प्रिंस नहीं बना सकते, इससे हमें लॉस हो जाएगा। हान चोल लियन को मारने की बात करता है।
बाहर यू हुई होती है जो कि इनकी बात सुन लेती है। अगले सीन में अपने डैड से बात करने के लिए आती है, बताती है कि मैं लियन से प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करता है और मैंने ये ली गैंग को मारा है। मेरी शादी ली गैंग से करवाकर आपको सिंहासन चाहिए थी, लेकिन अगर लियन से शादी होती है तब भी आपको सिंहासन मिल सकती है। अब तक जितने भी किंग थे उसको आप मना करते थे, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। आगे जो भी किंग होगा मैं ही उसको चूज करूंगी। ली गैंग को होश आता है और डालिए को देखते हैं। इसको लगता है कि मेरी वाइफ है जो कि यॉन वॉल है। ली गैंग कहता है कि मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमने मुझे बचाकर अच्छा काम किया है। डाली कहती है कि मैं 15 दिनों से आपकी सेवा कर रही हूँ। ली गैंग कहता है कि क्या 15 दिन हो गए, मुझे पैलेस में जाना होगा। लेकिन डाली कहती है कि आपको पहले लेटर सेंड करना चाहिए, यहाँ पर कोई है जिसको मैं जानती हूँ। बाद में हम इस आदमी को देखती भी है। सिचुएशन चाहे जो भी हो लेकिन ये लेटर पहुंचा देता है। लेटर यॉनवू के पास आता है, बता दिया जाता है कि ली गैंग जिंदा है और वो आ रहा है। डाली घोड़े पर चढ़ने का ट्राई करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। ली गैंग इसके हाथों को पकड़ता है, ऊपर ले आता है। फिर दोनों साथ में जा रहे थे लेकिन आगे चढ़कर डाली देखती है कि ये थक गया है। ये घोड़े से नीचे आती है, ये पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। डाली कहती है तुम 2 दिनों से लगातार चल रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ली गैंग मना करता है और कहता है कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ये इसको जाते हुए देखती है और ये सीन याद करती है कि इसने मुझे कैसे बचाया था। ये साथ में भाग कर आती है, रुकने के लिए कहती है। ली गैंग इसको देख रहा होता है लेकिन जब ये नीचे गिर जाती है तब ली गैंग नीचे आता है, भागकर इसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। डाली कहती है कि तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने मुझे बचाया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ली गैंग इसको हक करता है और कहता है कि ठीक है फिर मुझे प्रोटेक्ट करो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।